विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ग्लूकोज। ठीक है, देखते हैं पहला, ग्लूकोज एक्सिस्ट्स इन टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। ना गाइस आपको मैं बता चुका हूं कि जो आपका ओपन चेन वाला स्ट्रक्चर है ना वो ये होता है ग्लूकोज का, राइट, जिसमें ये वाले तो हो गए आपके OH, OH, H एंड OH, ठीक है, ऊपर हो गया CHO। सो जब इसको आप रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, लेट जस्ट सपोज ये डी ग्लूकोज का ही बनाया मैंने, है ना, ये वाला, ये OH इधर होता है, H इधर होता है, तो L ग्लूकोज हो जाता। नो ये डी ग्लूकोज का बनाया, यानी अगर एक ग्लूकोज है उसकी बात करें, है ना, डी ग्लूकोज, ये तो स्ट्रक्चर उसका हो जाएगा। अगर डी ग्लूकोज को मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता हूं, कैसे, देखिए इस तरह से, जो ये वाला OH है बेसिकली रिएक्ट करता है इस वाले हाइड्रोजन से, ये CHO ग्रुप से, तो ये इस तरह का हो जाता है। ओके गाइस, सो अगर आप या तो इस तरह से दिखेगा आपको, ठीक है, या फिर इस तरह से दिख सकता है, ये भी एक साइक्लिक फॉर्म ही है, समझ रहे आप। सो इस जो ये वाला फॉर्म है ये तो हो गया अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, क्यों, क्योंकि जो ये अब ये वाला OH है ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है डी को, सॉरी ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है था जो इसमें था, ये रिएक्शन करता है इससे डी को, ये वाला अगर ऊपर है ये राइट साइड में है तो ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज। ये वाला है अगर कार्बन यहाँ लेफ्ट में आ गया, समझ रहे हैं, ये OH, तो ये हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोज। सिमिलरली अल्फा एल ग्लूकोज और बीटा एल ग्लूकोज वाला हो जाता है। इसको अगर आप साइक्लिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, सेम टू सेम को आसानी से जो बनाने की कोशिश करेंगे तो वही O वाला स्ट्रक्चर आ जाता है, समझ रहे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अल्फा डी ग्लूकोज ये हो गया, क्योंकि ये अल्फा नीचे है इसमें, और इसमें सेम टू सेम ये तो सारी सेम हो जाएंगी, ये वाला ऊपर आ गया बस, तो ये बीटा। तो आई होप गाइज आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो एक ग्लूकोज अल्फा एंड बीटा दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, सो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ठीक है, तो ये आंसर दिया, ग्लूकोज गिव्स शिफ्स टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स। नाउ अगर देखिए छोटे उसमें शब्दों में बताऊं तो जो शिफ्ट टेस्ट है कायदे से तो वैसे तो ये है कि जो मेरा शिफ्ट टेस्ट है वो एल्डिहाइड के लिए पॉजिटिव टेस्ट देता है। अब इसमें देखिए कैच है गाइस, ये एक्सेप्शन वाला केस है। एल्डिहाइड पे जब अगर किसी एल्डिहाइड पे शिफ्ट टेस्ट करूं तो या तो पर्पल या फिर मजेंटा कलर आ जाता है, ठीक है। तो पर्पल और मजेंटा कलर एल्डिहाइड की प्रेजेंस को जस्टिफाई करता है। शिफ्ट टेस्ट ना तो कीटोन को ना ही आपके HCHO वाले जो कंपाउंड्स हैं, यानी एल्डिहाइड तो है लेकिन फॉर्मल्डिहाइड को, टू बी मोर स्पेसिफिक, इस पे नहीं देता बेस शिफ्ट टेस्ट, समझ में आया ना। व्हाट अबाउट ग्लूकोज, वी नो ग्लूकोज के ऊपर भी यहां पे एक एल्डिहाइड ग्रुप है, तो क्या इसको आप पॉजिटिव टेस्ट देगा, यानी पर्पल और मैजेंटा कलर देगा? इसका आंसर है गाइज नो, ये भी एक्सेप्शन केस है। जो शिफ्ट टेस्ट है ना, ग्लूकोज है जो ये, या जो एल्डिहाइड का ये कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, इसको भी बेसिकली पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा वो, इसलिए देखिए गाइस नॉर्मली जो ये आपके ओपन चेन हो गया, ऐसे ही रिंग चेन में भी कन्वर्ट कर दिया आपने। पायरोनोज, जो 5 रिंग वाले को पायरोनोज बोल देते ना, ये 6 वाले को पायरोनोज, तो इसको हमने पिछली वीडियो में ये पायरोनोज और फ्यूरान से फ्यूरेनोज कैसे बनता है उसका वो मैंने समझाया था, आपको नाम याद रखना, आई होप देख ली होगी आपने। तो क्या होगा, ये जो मेजोरिटी ऑफ द जो कंटेंट रहता है, या मोर देन 90% केसेस में जो आपका ग्लूकोज प्रेजेंट होगा वो इस रिंग फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ओपन चेन में नहीं रहता। तो इसलिए क्या होता है कि अब जो शिफ्ट टेस्ट है वो इतना मतलब स्ट्रोंग रिएजेंट नहीं है कि इस रिंग को तोड़ने के बाद CHO बना के उस पर रिएक्शन करते हैं। समझ आप मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ? या तो ये समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें सिंपल याद कर ले, शिफ्ट टेस्ट एल्डिहाइड को दे देते हैं, नॉर्मल जो एल्डिहाइड हो गए, सपोज CH3 COOH ये दे दिया, ये एल्डिहाइड है ना, तो इसको पॉजिटिव टेस्ट दे देगा, लेकिन HCHO को नहीं देगा, कीटोन को नहीं देगा, वो ग्लूकोज हो गए इसको नहीं देता। समझ में आ गाइस आपको ये सब, ठीक है। तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट आंसर है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसका मतलब मेरा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गाइस आपको? नाउ C एंड D ऑप्शन भी देख लेते हैं।
ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन टू फॉर्म ऑक्साइम्स। नाउ गाइस देखिए, इस पे मैंने एक ट्रिक की वीडियो बनाई थी आपको, इसमें कि जब भी किसी भी RNH2 टाइप के कंपाउंड, RNH2 भी नहीं, इनफैक्ट XNH2, बस मेरे उसमें NH2 होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, और इसकी टाइप की रिएक्शन अगर मैं किसी C डबल बॉन्ड O इस वाले कंपाउंड से कराता हूँ तो सिंपल क्या रिएक्शन होता है, ये H2O निकल जाता है। तो यानी XN तो कुछ भी हो, मुझे मतलब ही नहीं, तो ये डबल बॉन्ड C इस तरह बन जाता है। इस टाइप के जो एक कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ये तो लोन पेयर है N पे, ये कुछ भी जुड़ा हुआ है X, ये C, इस टाइप के कंपाउंड को बोलते हो आप ऑक्साइम। समझ में आपको? तो अब ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ ऊपर यहाँ पे है H, राइट गाइस। सो अगर मैं हल्का सा फिर भी आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बता दूं, ये हो गया मेरा ग्लूकोज। सो जब इसकी रिएक्शन में हाइड्रोक्सिल अमाइन से कराता हूँ ना, हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या है, एक्स की जगह आपने बस OH डाल दिया, समझ आप, तो यानी NH2OH, ये जो NH2OH है इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन। सो जब ये इससे रिएक्शन करेगा H2 निकल गया, तो मेरा क्या बन जाएगा, ये बन गया गाइस। तो इसको क्या बोलते हैं, ये एक ऑक्साइम बन गया, एंड टू बी मोर स्पेसिफिक ग्लूकोक्साइम, ग्लूकोज से बना ग्लूकोक्साइम, ठीक है। सो ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। The pentacetate of glucose does not react with hydroxylamine to give oxime. Now, अब जैसे मैंने आपको बताया था गाइज, ये ग्लूकोज तो हाइड्रोक्सिलमाइन से रिएक्शन कर लेता है, यहाँ पे NH2OH से रिएक्शन कर लेता है, ये वाला, ठीक है। तो अब जो पेंटाएसीटेट बनता है इसका, अभी मैं अब दिखाता हूं आपको कैसे बनता है, कि जो पेंटाएसीटेट बनता है वो ऑक्साइम नहीं बनाएगा। मैं आपको जस्ट एक हिंट दे दूं कि जो पेंटाएसीटेट है, अनलाइक ये ग्लूकोज, ओपन चेन स्ट्रक्चर में नहीं एग्जिस्ट करता, समझ रहे? मैंने क्या बताया, ग्लूकोज तो आपका ओपन में भी एग्जिस्ट कर सकता है और आपका रिंग में भी एग्जिस्ट करता है। ऑब्वियसली इसमें मेजोरिटी ज्यादा रहती है, लेकिन इसमें भी रहता है। लेकिन अब जो पेंटाएसीटेट बनता है ना, वो ओपन चेन में नहीं रहता। अब ओपन चेन की वजह से जो COO है ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है, इस वजह से जो ग्लूकोज है ये हाइड्रोक्सिलमाइन नहीं बनाता। सिंपल आंसर तो इसका ये है ना। अब इसका ये पेंटाएसीटेट कैसे बनता है, ये बड़ी बात, ठीक है। अब ये देखिएगा, इस जो इसकी रिएक्शन है OAC जोड़ते हैं हम कुल मिला के पेंटाएसीटेट बनाने के लिए। यानी देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपका CH3 COO COO CH3, समझ, जिसको आप CH3 CO ट्वाइस O ये भी बोल सकते हैं, समझ, या एसीटेट 2O ये। तो अब देखिए ये इसकी रिएक्शन कैसे होती है, हल्की सी मैं यहाँ पे एक इधर आइडिया देता हूँ। जब इसकी रिएक्शन फॉर एग्जांपल किसी अल्कोहल के साथ होती है ROH, जैसे यहाँ OH बहुत सारे हैं, तो एक सपोज मैं इस OH को मान लेता हूँ एग्जांपल, और बाकी के कंपाउंड को R मान लिया, ठीक है। अब देखिए ये H आयन और OR नेगेटिव में इस तरह से ब्रेक होता है। तो आपको मैं एक शॉर्ट वाला बता रहा हूँ रिएक्शन, कि जब ये कैसे रिएक्शन करते हैं, सपोज ये ब्रेक हो गया बॉन्ड, तो O नेगेटिव और इधर पॉजिटिव चार्ज, तो इधर तो आ गया H और इधर जुड़ गया OR। तो कुल मिला के जो है कंपाउंड किस तरह जुड़ गया, इस तरह से। जो लेफ्ट वाला तो हो गया, वो तो OH इधर बन गया, और इधर क्या हो गया, CH3 के साथ OR, ये बन गया। तो इधर किया क्या गाइस, एक बात देखिए, ये R के साथ RO, इनफैक्ट RO के साथ सिर्फ H जुड़ा हुआ था। अब मैंने RO के साथ ये पूरा जोड़ दिया, इसको क्या बोलते हो आप, एसीटेट। तो ROAC ये वाला हो गया। यानी जितने भी अल्कोहल थे उसके H को हटा के एसीटेट जोड़ दूं, यानी ये वाली पूरी की पूरी जो लिंकेज है, सॉरी ये वाली, ये जोड़ दी, तो ये बन गया, समझना। तो अगर आप देखोगे तो ये वाली जो रिएक्शन होनी चाहिए ये RO इसमें बन जाती है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, जो एसीटेट है ये आपके ओपन चेन उसमें जो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब पहले तो इसका ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर बनाओ, ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद एसीटेट आयन की बनाने की सोचेंगे। सो अब अगर आप इसको देखोगे ये वाला, ठीक है, इधर एसीटेट बन जाएगा। अब 1 2 3 4, ये तो CH2OH ही जुड़ गया सिंपल, ठीक है। ये H OH एंड H, समझ में आया। अब ये वाला जो बॉन्ड है ये O मैंने इस तरह से बना दिया ना, ताकि आपको ये इस तरह से, नॉर्मली इस तरह से भी बना सकता था गाइस में, लेकिन इस तरह से ना आपको समझ में ज़्यादा अच्छी आ जाएगा। ये वाली रिएक्शन
इस तरह से समझ में रहेंगी। तो ये OH, H एंड OH, तो ये OH वाले आगे सारे के सारे। अब जब इससे रिएक्शन कराता हूँ ना, ये वाला जो रिएक्शन है, अब ये पूरा का पूरा उठ के यहाँ लिख दिया मैंने, समझ रहे? ये तो सिंपल यही है सेम। इसके अब इससे रिएक्शन कराता हूँ तो अगेन वही OH है, जो OH थे वो H हटा के OAC जोड़ना है, ROAC बनाना है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो OH है, OAC, ये OAC हो गया, ये OAC हो गया, ये OAC हो गया। समझ आया गाइज आपको? सिमिलरली ये वाला गाइज, ये लिखना रह गया मेरा H एंड H, ये वाले है ना, इस कार्बन से भी तो जुड़े होंगे, तो एक यहाँ पे OAC हो गया। समझ में आया गाइज आपको? तो अब ये बन गया। अगर अब आप देखिए, अब अगर मैं इसकी NH2OH के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो क्या इसमें कोई डबल बॉन्ड वो बचा है? इसकी तरह नहीं बचा। तो ये हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्शन का ऑक्साइम बनाएगा कैसे? इसमें बस यही चीज याद रखने की थी, जो पेंटाएसीटेट्स हैं वो इस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं साइक्लिक में। ना अब ये मुझे कैसे पता रहेगा एग्जाम में? ये पता रहेगा गाइस, क्वेश्चन प्रैक्टिस से पता रहता है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखे हुए चीजें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट मेरा करेक्ट आंसर नहीं है, बी ऑप्शन सही है। जो भी पूरी रिएक्शन समझाई आपको, वो इस तरह से भी देख सकते हैं आप, कि जैसे ही आपके ग्लूकोज था ओपन चेन फॉर्म, अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं तो आपका ग्लूकोज का ऑक्साइम ये बन गया। लेकिन अब क्या होगा? अल्फा और बीटा किसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, इसका साइक्लिक चेन आपको बताया था साइक्लिक में। अब इससे जब आपने रिएक्शन कराई तो OAC इस सब में कन्वर्ट हो गया, तो कोई ऑक्साइम नहीं बनता इसका। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा।